नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन लाइफ, इंसान का जीवन। तो जिसको शास्त्रों में बहुत ही दुर्लभ कहा गया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंसान का जीवन है। तो क्या हमने इसको इतना समझा कि ये इतना रेयर है, उस हिसाब से हम जी रहे हैं अपने जीवन को कि ये इतना इसका इम्पोर्टेंस है, इतनी इसकी महिमा है। एक शास्त्रों में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुर्भि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं न पशु भी समाना। मतलब 4 कार्य अगर हम अपने 24 घंटे के दिनचर्या में अगर कर रहे हैं तो हम एक पशु के समान ही हैं। क्या क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। तो अगर इन 4 कामों में ही हम अपने जीवन को बिताए जा रहे हैं तो ये हम एक तरह से जानवर के जैसा जीवन जी रहे हैं। इससे ऊपर हमें जाना होगा। मतलब हम जैसे भगवत गीता में देखते हैं, 2nd चैप्टर में भगवान बताते हैं हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, वी आर सोल। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं ये बॉडी के ऊपर काम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये बॉडीली कॉन्सेप्ट है। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हमें अपने शरीर से उठकर अपनी आत्मा के विषय में भी कुछ सोचना चाहिए, या कुछ टाइम उसके लिए भी होना चाहिए, या हमें कम से कम इतना इंक्वायर करना चाहिए कि अगर हम मानते हैं कि हम आत्मा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, आत्मा के लिए हमें क्या करना है। शरीर के लिए तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, तो लेकिन आत्मा को क्या चाहिए। तो इसको बहुत रेयर बताया गया ह्यूमन लाइफ को ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 चीज जानवर भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। अगर सिर्फ इन 4 चीज़ों के पीछे अगर हम अपना पूरा टाइम लगाएंगे तो हम जानवरों से उच्च नहीं है। जबकि मानव को 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है, ऐसे बोलते हैं शास्त्र कि मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो उसमें ऐसा क्या खास है जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और क्या सबसे उच्च है? तो क्या ऐसा खास है कि सबसे उच्च है? तो अगर हम देखें तो जानवरों से अगर हम इंसानों को कंपेयर करें तो जानवर कई मामलों में हमसे आगे हैं। वो हमसे तेज दौड़ सकते हैं, वो उड़ सकते हैं बिना किसी फ्लाइट के, और पानी में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, है ना। कम्युनिकेशन उनका बहुत लाजवाब है बिना किसी इक्विपमेंट के। तो भगवान ने उन्हें उस एबिलिटी ऐसी दी है। तो इंसान को क्या एबिलिटी दी है जो इंसान को सबसे उच्च बोला गया है? तो इंसान के पास जो अगर हम देखें तो इंसान के पास उच्च चेतना है। मतलब चेतना उन लोगों के पास भी है, लेकिन इंसान के पास उच्च चेतना है। मतलब अगर इंसान किसी समस्या में है तो वो ये इंक्वायर कर सकता है अपने दिमाग से कि ये मैं समस्या में क्यों हूँ, क्या रीज़न है इसके पीछे। उस रीज़न को अगर हम ख़त्म करूँ तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, जबकि जानवर ये नहीं कर सकता, है ना। तो अगर जानवर को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो वो उसके लिए ये मतलब नहीं समझ सकता कि वो इस स्थिति में क्यों डाला गया उसको, लेकिन इंसान समझ सकता है। लेकिन इंसान भी समझने का प्रयास करता है नहीं, ये डिपेंड करता है। तो हम पूरा दिन सिर्फ ऑफिस चले गए, सो गए, उसके बाद इधर उधर टाइम कर दिया पूरा, नहीं समझते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या है इंसान का जीवन का लक्ष्य। तो शास्त्रों में एक आती है लाइन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब आपको जब इंसान का जीवन मिल ही गया है तो अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करो, तब आपका जीवन ये सक्सेसफुल होगा। ह्यूमन लाइफ तब आपका सक्सेसफुल होगा जब आप ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करोगे, आत्म साक्षात्कार के लिए आप इंक्वायर करोगे, भगवत साक्षात्कार के लिए आप इंक्वायर करोगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आज जिन परिस्थितियों में हूँ मैं उनमें क्यों हूँ, क्या ये मतलब इतने कष्ट हैं बिना मतलब मैं नहीं चाहता कि मुझे कष्ट आए, लेकिन फिर भी मुझे आते हैं। तो क्या इनसे निकलने का कोई रास्ता है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है इनका? तो ये हमें इंक्वायर करना चाहिए। अगर हम ऐसा इंक्वायर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फिर शास्त्र हैं, उसमें सब दिया हुआ है कि ये कैसे इसको रिजॉल्व करना है। जैसे हम देखते हैं कि बकरे, जैसे एक स्लॉटर हाउस है, उसमें बकरों की लाइन लगी होती है, उसको थोड़ा घास डालो और जो आते रहता है उसको कटता रहता है वो। तो उनके पास इतना चेतना विकसित नहीं है। वो क्या करेगा, बकरा घास खाने में मग्न हो जाएगा और अपने नंबर पे जाके वो कट जाएगा।
उसको नहीं पता कि मैं यहाँ से उसको भागने का विचार नहीं आता कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उसको है थोड़ा सा घास डाल दिया उसी में वो हो गया। तो ऐसे ही इंसान है, थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी मिल जाती है तो उसी में फिर वो रह जाता है, इंक्वायर नहीं कर पाता, सुप्रीम के लिए इंक्वायर नहीं कर पाता क्या उसके जीवन का लक्ष्य है, क्यों है वो ऐसी परिस्थिति में, क्या है। तो भगवत गीता से अगर हम समझें तो 5 विषयों के बारे में भगवत गीता हमें बताती है, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अगर इन 5 चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं, हम इस परिस्थिति में क्यों हैं, इन लोगों के बीच में ही हमें क्यों भेजा गया है, ये सब चीज़ से। तो जिंदगी को लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे तर्कों से अब समझते हैं। कोई बोलता है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन है, मन गढ़ंत अपने मन से कुछ कुछ कयास लगाए हैं। कोई बोलता है जी आइसक्रीम है, पिघलने से पहले खा लो, मृत्यु से पहले खूब जी लो जिंदगी। तो ऐसी ज़िंदगी हम कैसे जिए कि जो हम मृत्यु शैया पर अंतिम क्षण में लेटे हों तो हमें कोई रेगरेट ना रहे अपनी लाइफ से, या कोई अधूरी इच्छाएं ना रहें, या ये हमारे हृदय में ना रहे कि मैं अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे ये करना था या मैं कर नहीं पाया या ऐसा कुछ। तो वो सेटिस्फैक्शन हमें होना चाहिए मृत्यु के टाइम पे, हमें मृत्यु का वेलकम करना चाहिए मृत्यु शैया पर जब हम लेटे हों, तब हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जानवरों से बेहतर अगर बनाए गए हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। हमें इंक्वायर करना चाहिए क्या है, ट्रूथ इंक्वायर करना चाहिए क्या है, जो कि स्क्रिप्चर से पॉसिबल है। उस तक पहुंचना सिर्फ स्क्रिप्चर से ही पॉसिबल है, भगवत गीता से पॉसिबल है। तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए, उसको प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाइए, ये मेरी आशा है, यही मेरी विनती है आप लोगों से। धन्यवाद।